Hello and a very warm welcome to all of you out there. Now, today our topic is internet and e-business. So, the last two units we started about what is actually e-business or online business या digital business जिसको भी आप बोलें और वो ट्रेडिशनल बिजनेस से किस तरह से डिफरेंट होता है. फिर हमने पढ़ा कि एक्चुअली कैसे इवॉल्व करता गया ई बिजनेस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. In the last unit, we also studied about the various models and types of e-commerce and the value chain management in e-commerce. ये थर्ड यूनिट हमारा जो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट एंड ई बिजनेस. अभी हम लोग सबको ही जानते हैं व्हाट इज़ ई बिजनेस, व्हाट इज़ इंटरनेट, ठीक है. एंड वी ऑल हैव बीन यूजिंग इंटरनेट सिंस इटर्निटी. दिस मी एंड यू टॉकिंग टुडे एंड मी एंड you listening to my video or my lecture is through internet. Me recording the entire thing is through one of the on the internet, through one of the applications of the internet. Everything is internet. So what is internet? Internet is basically एक network of computers होता है and it is connected to different parts of the world, right? And it is sharing of the or addressing identifying computers and a common set of communication protocols होते हैं वो जो communications में help करते हैं between two computers, right? This is as simple as internet, ठीक है. नेक्स्ट आप ये समझें कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट. एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट में पहला आता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ ऑल वी आर ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ. हम लोग एक दूसरे को पिक्चर्स, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, आजकल तो स्काइप एंड वेरियस इंटरनेट टेलीफोनी, वीडियो कॉल्स वगैरह जितने होते हैं कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं, जितने भी सोशल नेटवर्किंग से, जैसे ये व्हाट्सएप हो गया आपका या आप फेसबुक ले लें आपका, ये सारे आपके ये तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ही. साथ ही साथ वाया मैसेंजर वो 1-to-1 कम्युनिकेशन प्लस आपको मैसेज भेजना, वीडियो कॉल करना सब में हेल्प करता है. एंड कनेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ये आईसीटी का जो एप्लीकेशंस होता है वो कम्युनिकेशन को बहुत इन्हांस करता है. नेक्स्ट इंटरनेट का एक जो अलग एडवांटेज है इज़ जॉब सर्च. अभी के समय में क्या होता है, देयर आर वेरियस जॉब पोर्टल्स लाइक naukri.com और monster.com जहाँ पे लोग अपने जितने भी जॉब प्रोफाइल्स या बायोडेटा होते हैं उसे अपलोड करके रखते हैं. उसके बाद जो कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्हें जैसी ज़रूरत होती है वो जाके वो उसको एक्सेस करके वो उन लोगों को फॉर इंटरव्यू कॉल करके अपना काम कर सकते हैं. साथ ही साथ दूसरी तरीके से देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे पुट ऑन देयर वेबसाइट इफ़ देयर इज सर्टेन वैकेंसी और समथिंग, सो पीपल लुकिंग आउट फॉर जॉब्स माइट गो थ्रू दैट वैकेंसी एंड मेट अप्लाइड फॉर द जॉब. नेक्स्ट इंटरनेट का जो आपका काम हो जाता है इज़ ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग तो इज़ ऑल ऑफ अस नो, यू एंड मी नो वेरी वेल. क्या इट विच बेसिकली एक वर्चुअल शॉप है जहाँ हम हैं तो नहीं बट फिर भी हैं. रियलिटी वर्चुअलिटी में डिफरेंस होती है ना. रियलिटी जो आप टच फील करके आप महसूस कर सकें, वर्चुअल जो आप टच फील नहीं कर सके लेकिन आप देख सके. तो एक वर्चुअल शॉप होता है जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्लेड होती हैं, जितनी चीज़ें सोच सकते हैं आप सब चीज़ें डिस्प्लेड होती हैं. अलग अलग रेंज की चीज़ें डिस्प्लेड होती हैं जिसको आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, जो हमने फीचर्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ऑन द फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी. और ये सारे जो इसके एग्जांपल हैं आपका Amazon.com इज़ अ www बेस्ड बुक शॉप. इट इज़ नॉट जस्ट अ बुक शॉप बट इट प्रोवाइड्स एवरीथिंग. और आपको जो भी आप बुक और या जो भी आप ऑर्डर करें आपको मिल सकती है. और इसी को डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, डिजिटल शॉपिंग भी कहते हैं. देन इंटरनेट का अनदर वन ऑफ द एडवांटेज इज़ द स्टॉक मार्केट अपडेट्स. अभी के समय में क्या होता है कि जितने भी जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं वो लगातार आपके इंटरनेट पे आते जाते हैं. अभी आप कोई भी न्यूज़ का साइट देखें, चाहे ये ndtvprofit.com, ये भी एक साइट आपका साइट है. ऐसे भी आप टेलीविज़न भी खोल के देखें तो जो न्यूज़ के साइट्स होते हैं किसी किसी में लगातार स्टॉक्स का जो वैल्यूज़ होता है वो दिखता रहता है. स्पेसिफिकली अगर वो कोई बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लाइवलीहुड वो स्टॉक पे डिपेंड करता है. तो अभी जितने भी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है दे डू नॉट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर बट दे कैन एक्सेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाइड इंटरनेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी आवर.
It is not necessary one has to be in stock market to access stock market. You know what happens is, there's this person who's been working from 10 to 5 a.m., comes back home, rests, goes bees with families, has his dinner, sits on his computer on 8 o'clock, and from 8 to midnight वो आराम से स्टॉक पे काम करते हैं. ये एक एडिशनल इनकम भी उन्हें प्रोवाइड कर देता है. नेक्स्ट जो इंटरनेट का आपको यूजेस हो जाता है, एक होता है ट्रैवल टूर्स एंड पैकेजेस होते हैं. आप मेक माई ट्रिप देखें, देन व्हाट अदर लॉट्स ऑफ अदर्स साइट्स विच आर देयर विच प्रोवाइड यू विथ वेरियस टूर्स एंड ट्रैवल्स का पैकेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं. साथ ही साथ वो आपको एयरप्लेन के टिकट्स, होटल के डिस्काउंटेड टिकट्स, वो सारे चीज़ प्रोवाइड करते हैं. मेकमाईट्रिप.com है, GoIbibo है, olacabs.com है, यू नेम इट एंड दे आर देयर. क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग सेक्टर्स, और दिस इज़ वन ऑफ द नेवर एंडिंग सेक्टर्स, यू नो, बिकॉज people do love to go out because they really work out entire week. So at the end of the week they want to have a vacation, or say after working for continuously 6 months they need a 1 month vacation. तो वो आप जो है, आप जो आदमी सर्च कर रहा है मेक माई ट्रिप में, मान लीजिए हम मेक माई ट्रिप में सर्च कर रहे हैं और हम कुछ रेंज में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो वो कल को मेरे को ऐसे कुछ दिखाएंगे जो हमारे रेंज में हो, या फिर वो ढूंढेंगे कि ऐसे लोग शायद जो तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस कर सकते हैं. तो वो उसका, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड इज 1-to-1 मार्केटिंग, नो, कि वो आपका 1-to-1 जो आप सर्च कर रहे हैं और जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो बंदा आपका जो बना रहा है, जो आपको सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको नहीं जान रहा है. वो आपको जान रहा है सिर्फ आपके बेस्ड ऑन योर पास्ट परचेजेस एंड बेस्ड ऑन योर पास्ट सर्चेस, जिसमें आपने क्लिक किया, जिसको आपने देखा, उसके बेसिस पे वो आपके लिए पैकेज बना रहा है या वो आपके लिए ऑफर्स बना रहा है जो आपको दे रहा है. नेक्स्ट, आपका जो इंटरनेट का काम रिसर्च पेपर में होता है, जो पीएचडी करते हैं या फिर जो ऑनलाइन रिसर्च करते हैं. अभी लिटरेचर रिव्यू हैज़ बिकम मच मोर ईजियर. पहले लिटरेचर रिव्यू के लिए अगर कोई टॉपिक चाहिए होता है तो यू हैड टू गो टू ट्रेंड बुक्स. अभी आपको सब की सब इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाती हैं. देन देर इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अभी के समय आप सोचें कि पहले मान लीजिए एक शॉप हुआ करता था एक सिटी में, और उसका एक ब्रांच दूसरे सिटी में हुआ करता था. अभी उसका अगर कभी मीटिंग करनी होती थी तो एक दिन पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन देना होगा टेलीफोन से कि प्लीज़ आप इस समय पे ऐसे ऐसे आ जाओ, एंड देन वील हैव अ मीटिंग एंड वील ट्राई टू एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट और वट एवर दे थिंक ऑफ द बिजनेस, और वट एवर नेसेसरी मीटिंग इट वॉज. राइट नाउ one person sitting in Japan, the other one in America, the other one in Russia, the other one in India, all of them can video conference at one point of time. You've seen the video conferencing of Mr. Modi ji with all the CMs of the state. Had it been possible at one point of time, तो सब CMs को फ्लाई इन करके जाना पड़ता. अभी कुछ नहीं, सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अवेलेबल हैं. इससे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सीएम जी के काम हो रहा है, ये अभी जितने भी ऑनलाइन काम आपके चल रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज के काम चल रहे हैं, सारे वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही चल ही रहे हैं. अभी लॉकडाउन में जो हमारे बच्चों के क्लासेस चल रहे हैं वो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही चल रहे हैं. नहीं तो वो सोचे वो बच्चे जो कभी क्लास 10th में है, या वो बच्चे जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, या जो बच्चे MBA के फाइनल ईयर में है, उन लोग के लिए इट इज़ सच ए क्रूशल टाइम फॉर देम. यू कैन नॉट वेस्ट ये जस्ट लाइक दैट. तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये जो एक दूसरे से बात करने का वर्चुअल क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट हो गया है, ये और ज़्यादा बढ़ गया है. नेक्स्ट इज़ ई कॉमर्स इज़ आर एंटायर टॉपिक. हम लोग तो जो भी बिज़नेस करते हैं आप इलेक्ट्रॉनिकली, उसे ई कॉमर्स कहते हैं. कोई भी बिज़नेस हो, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वाया इंटरनेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ मनी, इट इज़ बिजनेस एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस. राइट. नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन पेमेंट्स. अभी तो हमारा तो नया कॉन्सेप्ट ही आ गया कैशलेस इकोनॉमी का. अभी तो सब चीज़ हटा के सबको कैशलेस, बिकॉज टू डू अवे विथ ऑल द मार्केट ब्लैक मार्केटिंग, ऑल द स्टफ दे बॉट इन कैशलेस इकोनॉमी, कि यहाँ पे कैश कहीं पे नहीं हो, जहाँ वो हम खाली ऑनलाइन पेमेंट हो. ऑनलाइन पेमेंट एक्चुअली हैज़ मेड लाइफ मच ईजियर. When one had to travel from one place to another, they had to carry a cash of 50,000, whatever it was required in the money, and then they had to tie it up and then keep it very safe inside and
कीप इट हडल्ड एट द साइड एंड ऑल दैट स्टफ। अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एक कार्ड कैरी करना है आपको, और उस कार्ड में आप जो जितना चाहे पैसे दिलवा सकते हैं। आपके वहाँ ख़त्म हो जाते हैं तो आप और किसी से दिलवा सकते हैं। ये ऑनलाइन पेमेंट जो होता है, अभी जो आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर रहे हैं या आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल करते हैं इसके कॉलेजेस के, हम लोग फ़ीस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ डन ऑनलाइन। एंड दिस ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मोबाइल, electricity, gas, the every day to day things has made life actually much easier. You don't have to stand in long queues कि अब भैया एकदम आएगा मेरा नंबर, धूप में हम खड़े हैं। आप डायरेक्टली वाया इंटरनेट आप सब कर सकते हैं। सारे मोबाइल बिल्स, जो आपके डेली नेसेसिटी के बिल्स हैं, वो सारे आपके इनकम टैक्स के, आप यू नेम इट एंड इट कैन बी डन। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग। देखिए, सोसाइटी और सोशल नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट फ्रॉम द डे ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स टू टिल टुडे इट्स हैज़ बीन प्रूव्ड कि एक सोसाइटी होती है, एक फैमिली होती है, एक सेंड ऑफ सर्कल्स, एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, जो आपको खुश रखते हैं, जो आप काम करते हैं तो अच्छा लगता है। ये सोशल मीडिया जो होता है वो आपको फ्रेंड्स, फैमिलीज़, क्लासमेट्स, आपके साथ ही साथ आपके कस्टमर्स और क्लाइंट सबसे आपको जुड़ा हुआ रखता है। ये आपको सोशल पर्पस, बिजनेस पर्पस, सब चीज़ के लिए हेल्प कर सकता है। और इसका एग्जांपल है फेसबुक, लिंक्डइन, क्लासमेट्स, येल्प। फेसबुक से जब व्हेन वी वर किड्स देयर वाज नो फेसबुक, बट राइट नाउ बीइंग ऑन फेसबुक वी हैपन टू बी कनेक्टेड विद एवरीवन. All of us, we may not talk every day, but at least we know who is where and what are the whereabouts, and whenever needed we just message each other and then one is there for the other, क्योंकि हम लोग स्कूल से टाइम से साथ में पढ़ के रहे हैं। लिंक्डइन पे क्या होता है कि आपके सारे प्रोफेशनल प्रोफाइल्स अवेलेबल होते हैं, तो और उसके बाद लोग रिकमेंडेशंस देते हैं। तो लिंक्डइन एक तरह से आपके प्रोफाइल को प्रोफेशनल प्रोफाइल को और इन्हांस करने में हेल्प करता है, राइट? This is what is internet and what are the various uses of internet. Now we come to the next topic. दो चीज़ होती है, एक होती है एक्स्ट्रानेट, एक होती है इंट्रानेट। ठीक है बहुत सिंपल, बस ध्यान से सुने। इंट्रानेट क्या होती है? इंट्रानेट एक, मान लीजिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ABC प्राइवेट लिमिटेड, डन। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड का जो है वो उनका एक अपना वेबसाइट है, साथ ही साथ वो अपना एक वेब है अंदर, ठीक है। और abc.com के नाम से वो इट इज़ नोन बाय www.abc.com। अभी जैसे gmail.com होता है ना, वैसे www.abc.com। अब नाउ से मिस्टर राम एंटर्स दी ऑर्गेनाइजेशन। तो when Mr. Ram enters the organization, he is given a unique email ID for this organization, which is say ram@abc.com. Then Miss Suman enters the organization, वो ज्वाइन करती हैं। तो अब उनको एक ID दिया जाता है which is suman@abc.com. Got it? अभी क्या होता है कि जब सुमन, राम और बाकी लोग जो अपने अपने टर्मिनल्स पे बैठते हैं, तो ऐसा होता है जब हम लोग इंट्रानेट की बात करते हैं उस ABC कंपनी में, तो ABC कंपनी के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। और वो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक्ड है और हर एक जन को एक यूनिक ID दिया हुआ है जो स्पेसिफिकली उस कंपनी का ही है, राइट। तब जब होता है दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंट्रानेट। व्हाट इज इंट्रानेट? इंट्रानेट इज अ नेटवर्क बेस्ड TCP/IP प्रोटोकॉल। व्हाट इज TCP/IP? TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? इट इज़ अ सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क, आपका इंटरनेट जो होता है एक नेटवर्क होता है बेस्ड ऑन TCP एंड IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट पे बेस्ड होता है, विच इज़ बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे एग्जाम्पल में ABC प्राइवेट लिमिटेड, बिलोंगिंग टू अ कॉर्पोरेशन, असेसेबल ओनली बाय द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। जैसे मैंने बताया मिस्टर राम एंड मिस सुमन कम्स, तो सिर्फ उन्हीं को ये असेसेबल है।
इट्स मेंबर्स और अदर्स विथ ऑथराइजेशन, जिन लोगों को भी ऑथराइजेशन है यूज़ करने का वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। सी इट इज़ बेसिकली, इसमें क्या बोलता है कि एक इंटरनेट जो होता है वो इंटरनेट के टाइप का ही होता है, www डॉट के टाइप का ही होता है। बस ये है कि इंटरनेट में सिर्फ उसको वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनको ऑथराइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक्सेस कर सकते हैं, बाहर के लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक फायरवॉल सराउंडिंग होता है इंटरनेट का जो अनऑथराइज एक्सेस को हटाता है। अब ये फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है that monitors and controls the ingoing and the outgoing traffic between the predetermined security rules. ठीक है, it is basically a barrier between a trusted internal network and an untrusted internal network. एक सोचें घर की दीवार बड़ी सी, या सोचें गेट बड़ा सा, ठीक है, सिर्फ ट्रस्टेड लोग जो ऑथराइज लोग हैं वो अंदर आ सकते हैं, नहीं तो वो जो फायरवॉल, ये जो गेट कीपर है आपका, जो अनट्रस्टेड लोग हैं जिसे नहीं चाहते उसे बाहर से बाहर दफ़ा कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बेसिकली है कि इंटरनेट होता है एक TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, एकदम इंटरनेट जैसा ही होता है, बस है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं एक्सेस कर सकते हैं। और ये एक्सेस से वो लोग कैसे बचते हैं? उनको ऑथराइजेशन नहीं दिया जाता है, और एक फायर वॉल रहता है, समझे, बड़ा सा फायर वॉल जैसा एक दीवार, एक सिपाही, एक गार्ड विच इज प्रोटेक्ट्स इट्स एंड डज नॉट लेट द अदर्स एक्सेस द इंफॉर्मेशन, राइट। अनऑथराइज एक्सेस को आने ही नहीं देते हैं। ना व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट? अभी हम लोग एक्स्ट्रा नेट का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं इंटरनेट का। इंटरनेट क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला, ये वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है ये सोचें, मान लीजिए वही हम लोग ABC प्राइवेट लिमिटेड का लेके चलते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड में जब एक जन काम करने आए तो वहाँ उनके मैनेजर वगैरह सारे हैं, प्लस अगर आप देखे होंगे तो क्या होता है, दे आर वेरियस क्यूबिकल्स इन विच कंप्यूटर्स आर केप्ट एंड दे आर दी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स आते हैं, सब अपने जगह बैठते हैं। अभी क्या है ना, उन सब को स्पेसिफिक टास्क दिया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी। और या मान लीजिए होता है कि एक मैनेजर को एक नोटिस भेजना होता है, तो वो डायरेक्टली जिसको भी उनको भेजना है, जिनसे भी उनको काम करानी है, वो डायरेक्टली मेल के थ्रू उनको उनके मेल आईडी पे आ जाता है। बिकॉज हम लोग अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछे, उनका एक ऑफिशियल मेल आईडी होता है जो उनकी कंपनी का होता है, और उनका एक प्राइवेट मेल आईडी होता है जिसमें Gmail याहू जो भी है उस पर उनका होता है। तो कंपनी की जो मेल आईडी हो, जैसे IIT खड़गपुर वगैरह में, IIT वाले में आप देखिएगा ram@iitk.com है, .org है जो भी। तो ये वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ाता है क्योंकि अब क्या है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आदमी आ रहा है उसको इधर उधर आलतू फालतू देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उसकी ज़रूरत का डेटाबेस है, जो वो एक्सेस करना चाहेगा वो एक्सेस वो कर सकता है। सिक्योरिटी प्रोविजंस बने हुए हैं, साथ ही साथ जो काम उसको दिया जा रहा है वो डायरेक्टली उसको देख के अपना काम कर सकता है, राइट। तो क्या हुआ, जब ना डेटाबेस इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत, ना काम इधर उधर सबके काम देखने की ज़रूरत, जो उसके लिए स्पेसिफाइड है वो देख रहा है, जो उसके लिए जो डेटाबेस है वो देख रहा है और काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली टाइम बचेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देन टाइम, सी राइट नाउ इज सेड कि इससे ना टाइम भी बचता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो जो उनके लिए ज़रूरत होती है वही उनको मिलती है। ठीक है, इधर उधर का इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रैक्टिंग क्या होता है, आप ही सोच के देखिए, हम लोग एक मेल देखने बैठते हैं मान लीजिए, तो कभी कभी बहुत सारे मेल्स यूं ही देखते चले जाते हैं, इवन वी आर क्रंच फॉर टाइम। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय यूजलेस ईमेल्स, वी फोकस ऑन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अरे कंपनी का आया है ये कंपनी ईमेल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हैज़ टू बी डेल्ट विद इट एकदम इमिडिएटली, टाइम बचता है। देन इस कम्युनिकेशन, इंटरनेट एक बहुत पावरफुल टूल है अगर कम्युनिकेशन करना चाहे ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मान लीजिए एक कोई भी नोटिस या मेमो सर्कुलेट कराने का है, तो क्या करेंगे,
जैसे मान लीजिए एक कॉलेज में कैसे होता है, कॉलेज में मान लीजिए प्रिंसिपल मैम को एक देना होता है कि एक मेमो सर्कुलेट कराना होता है। तो क्या होता है, मेमो सर्कुलेट कराना होता है तो टाइप होता है, शी साइंस इट और वट एवर, then it goes to the various departments. All the department heads, if it's a huge college, then you can guess the number of departments out there. अभी वो एक जन जो पतला दुबला सा आदमी, वो हर एक डिपार्टमेंट में जाके हर सबसे साइन कराते जा रहा है, जो भी उसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिल रहे हैं उनसे साइन कराते जा रहा है। मान लीजिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है, तो इफ समबडी एल्स हैज़ टू शी हैज़ टू ऑथराइज टू गेट ए साइन, सपोज इट्स नॉट अवेलेबल, शी इज़ नॉट अवेलेबल, ही इज़ टू स्टे बैक और सब चीज़ साइन कराना है। एक छोटा सा काम है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। यही अगर एक मेमो वाया मेल जनरेट कर दिया जाए और सबको पहुंचा दिया जाए, ऑब्वियसली आपका जो अगर कंपनी से मेल आया है तो हैज़ टू बी ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन फास्टर हो जाता है, कम्युनिकेशन ईजियर हो जाता है, जो रिजल्ट्स होना चाहिए वो एकदम सही टाइम डेट वो ख़त्म हो जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन भी जानते हैं, इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, कभी कभी लोग बोल देते हैं भैया हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला। तो अभी है कि द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेंड right on time, so nobody can send the no, we did not get the information, all that stuff cannot be happening. इसका एक एग्जाम्पल जो हमें मिला था उसमें लिखा हुआ था कि अ ग्रेट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल of where an intranet help a company communicate is when Nestle had a number of food processing plants in Scandinavia. This central support system had to deal with a number of queries every day. When Nestle decided to invest in internet, they quickly realized the savings. Nestle says that savings from the reductions in query calls was substantially greater than the investment in the intranet. ये होता है, अगर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो और ये कम्युनिकेशन में इंटरनेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज़ वेब पब्लिशिंग। अभी वेब पब्लिशिंग क्या होता है, वेब पब्लिशिंग में क्या होता है, जितने भी कुकुम्बरसम इज दैट मीन्स डिफिकल्ट या कंफ्यूज जो कॉर्पोरेट नॉलेज जो भी होती है वो, अच्छा ऐसा समझें कि मान लीजिए किसी भी कंपनी के कितने क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, बिकॉज टुडे इज़ अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, नो इट इज़ नॉट दैट कि कंपनी में क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है वो अपने तक रख लें। It has to be made accessible to the various levels of organization. It has to be made accessible even to the member of the trade unions. So अब क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये सारे जितने भी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस जो काम चल रही है सब चीज़ को ना वो वेब पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अब वेब पे अपलोड कर देते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय चाहे वो मैनुअल्स बेनिफिट्स डॉक्यूमेंट्स पॉलिसीज़ जो भी चीज़ वो देखना चाहे वो देख सकता है। नाउ देयर वेरियस इंटरनेट स्टैंडर्ड्स लाइक देख सकता है थ्रू इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, जैसे एक्रोबैट फ्लैश है, फ्लैश फाइल्स है, CGI एप्लीकेशंस है। CGI इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी जो हेल्प करता है ग्राफिक्स वगैरह देखने में। ठीक है, और उसका वो लोग चाहे तो एक ऑनलाइन कॉपी भी बना सकता है और एक रिसेंट वर्जन अपने पास रख सकता है। देन बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। अभी क्या होता है, इंटरनेट से अभी क्या हो गया, इंटरनेट में अब तो भैया इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है, सबको को सही समय पे इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। तब तो वो लोग क्या होता है, अब वो लोग एक सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं, तुरंत डिप्लॉय कर सकते हैं तुरंत, और वो लोग तुरंत जैसे कोई भी मान लीजिए इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम मेकिंग कोई भी सिचुएशन है उसमें डिसीजंस वो लोग जल्दी ले सकते हैं। तो क्या होता है, मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या होता है, मैनेजमेंट का काम ही होता है तो डिसीजंस के साथ डील करना, जो प्रॉब्लम्स के साथ डील करना, सही डिसीजंस लेना। तो क्योंकि उनके पास जो इंटरनेट के कारण सारे इन्फॉर्मेशन इज़ राइट देयर ऑन टाइम, ठीक है, तो दे कैन टेक एब्सोल्युटली राइट डिसीजंस। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ऑफ कोर्स इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। अभी मेमो वाला एग्जांपल बताया ना आपको कि वो एक बंदा जिसका पूरा दिन एक मेमो हर एक डिपार्टमेंट में ले जाके साइन हुए होते हुए में वेस्ट जो हो रहा है, यू इमेजिन द काइंड ऑफ वर्क वन कुड हैव मेड दैट पर्सन डू। तो ये भी एक समय का बर्बादी हुआ। साथ ही साथ अगर मान लीजिए वही हुआ कि अच्छा चलो सबको नहीं भेजेंगे, हम सबको फ़ोन करेंगे, फ़ोन में ही पैसे लगते हैं। आप सीधा आप
सबको प्रिंट करोगे तो उससे ही पैसे लगते हैं, उसे डॉक्यूमेंट करोगे या फिर जो भी मेंटेनेंस वगैरह सब पैसे, तो इट्स सिंपल नो, जस्ट पुट इट ऑन, इधर यू पुट इट ऑन वेब और यू सेंड अ मेल टू देम, दे विल एक्सेप्ट दिस इमिडिएटली। अरे कंपनी से मेल आया, किसको कौन प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं रखेगा, सबको क्या सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे कंपनी का मेल आता है कि अभी क्या काम आया, क्या हुआ, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग। आप लोग सोच के देखें, अगर आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए अपने कॉलेजेस और स्कूल्स के, तो जनरली क्या होता है, सबसे पहले नज़र जाती है वो जो स्कूल से जो मैसेज आता है या जो कॉलेज से मैसेज आता है, अरे अब क्या मैसेज आया, इन केस फालतू मैसेजेस आपके ग्रुप्स में लगातार नहीं चल रहे हैं तो सबसे पहले मैसेजेस पे उसी पे ध्यान जाता है। तो क्या होता है, ऑब्वियसली इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, देन इट इन्हांसेस कोलैबोरेशन, क्योंकि क्या होता है कि अभी ऑथराइज्ड यूज़र्स जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो टीम वर्क आसान होता है, क्योंकि अभी टीम मेंबर को एक दूसरे को समझाना नहीं है, अभी सबको सबका काम पता है, अभी सबको को बेसिक काम पता है और सब साथ मिलकर आराम से काम कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, अब ये स्टैंडअप कंप्लाइंट वेब ब्राउज़र्स जो होते हैं सारे अलग अलग इस ब्राउज़र्स पे काम कर सकते हैं, चाहे आपका मैक हो, विंडोज़ हो, यूनिक्स हो, सब पे काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ बिल्ड फॉर वन ऑडियंस। देखिए क्या होता है, मेनी कंपनीज डिक्टेट द कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, तो इंटरनेट डेवलपर जो होता है वो क्या करता है, वो एप्लीकेशंस लिखता है सिर्फ वन ब्राउज़र के लिए, एक ही ब्राउज़र के लिए वो एप्लीकेशन लिखता है, और हम लोग व्यू कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और ये जो इंटरनेट है, वो इंट्रानेट जो है वो यूज़र स्पेसिफिक है। तो क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन हु इज़ यूजिंग द इंटरनेट, तो जो whosoever इज़ द कंसर्न पर्सन विल नो दैट विच पर्सन इज़ यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है, वो क्या इंटरनेट पे काम कर रहा है और क्या यूज़ कर रहा है, सब पता होता है। इसी एग्जाम्पल आगे, इंटरनेट बेस्ड ऑन रोल, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस जेन और whosoever ऑन योर थर्ड ईयर विद अ कंपनी, ठीक है, एक ऑडियंस के लिए बनता है। देन प्रमोट कॉमन कल्चर, इंटरनेट जो होता है एक कॉमन कल्चर प्रमोट करता है, क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन सब में पास आउट करती है। क्योंकि देखिए, अगर आप कम्युनिकेशन पढ़े हैं तो कम्युनिकेशन में अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। ग्रेप वाइन का मतलब होता है कि आपका जो इधर उधर का जो अफवाह उड़ के इधर से उधर चला जाता है, तो वो एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये अफवाहें एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन इंटरनेट में क्योंकि दे आर गेटिंग ऑल द पीपल आर गेटिंग द सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, हेंस there will be uniformity and there will not be a problem. Then immediate updates, जो जब पब्लिक से डील कर रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन्हें मतलब जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उन्हें तुरंत जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन में आ रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं, वो तुरंत अपडेट कर दिया जा रहा है। दे डू नॉट टेक लॉन्ग। उसके बाद सपोज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, इसमें भी क्या होता है, इंटरनेट कैन बी लिंक टू कंपनीज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ए टाइम कीप, फॉर एग्जांपल टाइम कीपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर अटेंडेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी है कि इंटरनेट जो है, जो आपका ऑलरेडी इंटरनेट जो आपने लगा रखा है। देखिए, एक अलग से आता है MIS पूरा, ठीक है, एक अलग से आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आता है, जो ERP अलग से आता है, उसमें अलग से आपके अटेंडेंस के लिए और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए अलग से आता है। तो आप चाहें, अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इंटरनेट को उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और देन इट कैन बी एसेसिबल टू ऑल, राइट। ये है इंटरनेट क्या हुआ बेसिकली, इंटरनेट ही हुआ, लेकिन कन्फाइंड टू जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन, और उस वन ऑर्गेनाइजेशन में जितने कंप्यूटर्स को एक्सेस दिया हुआ है या यूज़र्स को एक्सेस दिया हुआ है, वही लोग सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ समझें एक फायर वॉल बना हुआ है, एक चार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टाइप का कुछ बना हुआ है, जैसे फायर वॉल बना हुआ है, जो एक बैरियर बना देता है कि कोई भी अनऑथराइज आदमी उसके अंदर घुस ना सके, कोई भी अनऑथराइज आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को एक्सेस नहीं कर सके, राइट। नाउ द अदर कॉन्सेप्ट
इज एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट भी इंट्रानेट ही जैसा होता है, बट डिफरेंस क्या है? एक्स्ट्रा मतलब बाहर, तो पार्शियली वो बाहर के ऑथराइज यूजर्स को वो एक्सेस देता है। ठीक है, मान लीजिए कभी कोलैबोरेशन हो रहा है, या मान लीजिए कोई जॉइंट वेंचर आ रहा है। एक बहुत बड़ी सी कंपनी है, जो सपोज रिलायंस है, हाइपोथेटिकल, नॉट रियलिटी, हाइपोथेटिकल रिलायंस है। अब ये रिलायंस तो मोबाइल में भी इन्वेस्ट किए, कपड़ों में भी इन्वेस्ट किए, रिलायंस फ्रेश में भी इन्वेस्ट किए, पेट्रोल में भी इन्वेस्ट किए। सपोज़ क्या होता है कि उनके तो अपना इंटरनेट उन्होंने बना रखा होगा। अभी मान लीजिए एक कोई कंपनी आई, मान लीजिए यही एबीसी जो थे, एबीसी आई, उन्होंने रिलायंस वाले को बोला भैया हमको तो आपके साथ मिलके काम करना है पेट्रोलियम वाले सेक्टर में। एंड देन देयर वाज अ जॉइंट वेंचर एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद हुआ कि नहीं अभी काम करना है, हम लोग को काम करना है, तो पेट्रोलियम वाले में रिलायंस और एबीसी लिमिटेड को साथ में मिलके काम करना है। तो रिलायंस वाला क्या करेगा, जो उनका इंटरनेट का जो पोर्शन था जो पेट्रोलियम से रिलेटेड था, और एबीसी का जो पोर्शन था जो भी उसका रेलिवेंट रिलेटेड था, वो एक दूसरे से शेयर करेगा। दैट इज व्हाट इज एक्स्ट्रानेट। ठीक है, तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट ही होता है, बट इट इज़ पार्शियली एक्सेसिबल टू ऑथराइज आउटसाइडर्स, बाहर के लोग। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एक्स्ट्रानेट क्या होगा? पहला, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरएक्सचेंज। ऑब्वियसली जो पेट्रोलियम का पूरा आप देखें, रिलायंस का और एबीसी का पूरा आप देखें, तो जब एक्सचेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज हो रहा होगा। फिर प्रोडक्ट कैटलॉग्स वो लोग चेंज कर पाएंगे विद इन ट्रेड पार्टनर्स। देन अगर दूसरे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकेंगे, दूसरे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर सकेंगे। देन इट प्रोवाइड और एक्सेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन कंपनी टू द अदर कंपनी, सच एज ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन मैनेज बाय वन बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द एफिलिएटेड बैंक्स। बैंक्स का काम करने में हेल्प हो जाएगा। ये एक डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा, बट आई रीड इट आउट टू यू। इसमें हम आई प्रोवाइड अ लिंक, अ गूगल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट, इट्स इजी। तो इंटरनेट में क्या होता है? सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूट्स कॉन्फिडेंशियल कंसेंट। एक्स्ट्रानेट में इट अलाउज द क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड वेंडर्स टू एक्सेस वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट वगैरह को मैनेज करते हैं। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? ये सिक्योरिटी शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। किनके साथ? सप्लायर्स, वेंडर्स, पार्टनर्स, कस्टमर्स, सबके साथ, रोल बेस्ड सिक्योरिटी के साथ। इंटरनेट में वो इनकरेज करते हैं इंटरनल कोलैबोरेशन विथ थ्रू फीचर्स सच एज डिस्कशन बोर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरीज, रोबस्ट सर्च टूल्स एक्सेट्रा। एक्स्ट्रानेट में क्या करते हैं? एक्स्ट्रानेट में they create ये customized portals for specific clients. हाँ, सो एज आई वाज सेइंग, ये आपका जो इंटरनेट, ये एक्स्ट्रानेट जो होता है, ये कस्टमाइज पोर्टल्स क्रिएट करता है फॉर स्पेसिफिक क्लाइंट्स टू सी द वेदर द इंफॉर्मेशन इज सही और नॉट, राइट। उसके बाद आपके इंटरनेट में वो वर्क फ्लोज को फास्टर अप करता है, एरर्स रिड्यूस करते हैं। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है? जो बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इंटरनेट में द इम्पोर्टेंट इवेंट्स आर ट्रैक्ड एंड द डेडलाइंस आर शेयर्ड। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है? दे आर द मेंबर्स आर द कॉन्ट्रैक्टर्स को कैलेंडर्स, प्रोजेक्ट अपडेट्स एंड वर्क फ्लोज बताए जाते हैं। इंटरनेट को मेंटेन करने पर हेल्प करती है, प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट, हिस्ट्री वगैरह। और एक्स्ट्रानेट इट प्रोवाइड्स द क्लाइंट्स ऑनलाइन एक्सेस टू द अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत होती है उनकी, बस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब वॉज, एक रिसर्चर थे टिम बर्नर्स-ली, जो सबसे पहले ओरिजिनल वर्ल्ड वाइड वेब को लेके आए थे। लेटर 1980s एंड 1990s में वो प्रोटोटाइप्स उन्हें बनाया और एक्चुअली कॉइन द टर्म WWW। अब दो चीज़ आती हैं, एक होती है वेबसाइट और एक होती है वेब ब्राउजिंग। ठीक है, तो अब WWW क्या हुआ? इस बेसिकली इंटरनेट सर्वर्स है
जो एक स्पेसिफिकली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट करती हैं, और इस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग HTML बोलते हैं। क्या होता है ना कि आप जब आप इंटरनेट पे लिखते हैं तो किसी भी लैंग्वेज पे आप इंटरनेट वेब डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। दे आर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस जिन विच दिस कैन बी डन। तो www है, ये इंटरनेट सर्वर्स को सपोर्ट करता है, और द डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्मेटेड इन अ मार्कअप लैंग्वेज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो लिंक करता है, ठीक है, जो सपोर्ट करता है लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ्स, फाइल्स, ऑडियो, वीडियो। देखिए आपका वर्ल्ड वाइड वेब है ना, तो क्या है उसमें आपको ग्राफ्स भी इंटीग्रेट होता है, इमेजेस भी होते हैं, म्यूज़िक भी होता है, सब इंटीग्रेट होता है। तो ये जो लैंग्वेज है HTML, ये आपको सारा चीज़ इंटीग्रेट करके एक अच्छा से आपका वेब पेज बनाने में हेल्प करता है। तो वेब एक वर्ड www जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पब्लिक वेबसाइट्स consists of all the public websites connected to the internet worldwide, including client services such as web content. The www is one of the many applications of the internet. अब जो ये वर्ल्ड वेब है, ये दो टाइप के टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है। एक तो HTML, जिसमें जो लैंग्वेज होता है जिसमें वेब पेज बनाया जाता है, और दूसरा होता है HTTP, विच इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लेके चलें, फुल फॉर्म ऑफ HTML, फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ये आपके HTML में आपको लैंग्वेज लिखने में आपको जो आप लिख रहे हैं वो वेब पेज में वो हेल्प करेगी। और HTTP क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव, कोलैबोरेटिव, हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन जितने सिस्टम्स होते हैं उसका एड्रेस प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखिए, वेब सर्वर्स एंड वेब ब्राउजर्स होते हैं, दोनों का बेसिक पर्पस क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर वेब डायरेक्टरी, ठीक है। तो अभी दोनों का क्या पर्पस हुआ, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया फॉर वेब डायरेक्टरी, और जो यूज़र्स होते हैं वो किसी भी टाइम में वेबसाइट पे जाके वो डायरेक्टरी देख सकते हैं। जब हम कंप्यूटर में बैठते हैं तो हम अपना वेब ब्राउज़र्स खोलते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र्स खोल के उसमें हम एड्रेस टाइप करते हैं। एड्रेस में हम क्या टाइप करते हैं, हम HTTP IP एड्रेस डोमेन नेम .com.org वगैरह होता है, ये होता है। तो ये एक क्लाइंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हुआ थ्रू विच वी सेंड दिस HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब ये सर्वर्स, ठीक है। वेब सर्वर्स इसे ढूंढ के हमें वापस करते हैं। ब्राउज़र्स खुलते हैं ना, पे गूगल ब्राउज़र्स होते हैं, ओपेरा होता है, इंटरनेट ब्राउज़र होता है। तो ब्राउज़र में एक एड्रेस का आपका दिया रहता है। तो एड्रेस में क्या करते हैं, आप टाइप करते हैं, क्या टाइप करते हैं, आप एड्रेस टाइप करते हैं जहाँ का आपको देखना है जो भी चीज़। तो HTTP कॉमा जो आपका IP एड्रेस है उस जगह का, कॉमा डोमेन नेम इज़ .org एक्सेट्रा जो भी है। फिर ये वाला चीज़ कभी कभी उसके बाद ये वाला जो भी आप एड्रेस टाइप करते हैं, तो वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को कि भैया हमें इनका इन्फॉर्मेशन सब प्रोवाइड करें। वेब सर्वर तब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड वी सी द इन्फॉर्मेशन। कभी कभी आप देखेंगे कि आप आप जब इंटरनेट पे आप लिखते हैं कि आपको फ़लाने वेब ब्राउज़र को देखना है, वेब ब्राउज़र पे आप डालते हैं तो आपको आएगा वेब सर्वर नॉट इन अवेलेबल, या वेब सर्वर अंडर कंस्ट्रक्शन, या वट एवर इट इज़। उस समय वेब सर्वर जो होती है नहीं काम करवा रही होती है, तो यार स्लो होते हैं, तो नहीं होता है तो फिर हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। बेसिक यही काम है दोनों वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर का कि हमें वेब ब्राउजिंग में हेल्प कर दें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज 1 सेकेंड, हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस एप्लीकेशंस ऑन इंटरनेट। अब देखिए इंटरनेट पे हम लोग क्या क्या काम करते हैं। अब तो देखिए भी ये लॉकडाउन पे तो सिर्फ इंटरनेट पे ही काम करते हैं ज़्यादा, बट द बेसिक थिंग इज़ इंटरनेट पे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं जो पहले का है। एक होता है SEO, सर्च इंजन में आप काम कर सकते हैं, सर्च इंजन कंसल्टेंट में आप काम कर सकते हैं। देन बिजनेस कोचिंग, अब बिजनेस कोचिंग में हेल्प कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड रिटेलर, ई-कॉमर्स के, बिकॉज वी हैव बीन स्टडिंग ई-कॉमर्स, तो ई-कॉमर्स में जो आदमी काम कर रहा है तो वो 1-to-1 मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो जो लोग एक्चुअली ये ई-कॉमर्स का काम चला रहे हैं, आप उनके लिए स्पेशलाइज्ड रिटेलर का काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया कंसल्टेंट, कभी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ या बहुत बड़े लोग होते हैं हु डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्विटर,
and Instagram and Facebook. So what they do is they hire certain social media consultants who actually provide them guidance or who handle the social media account on their behalf. ठीक है, इससे क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस वो लोग जानते हैं ताकि उनका और ब्रांड नेम बन सके. Then web designing using the language HTML. वेब डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट थिंग. ऑलमोस्ट सब कोई अपने अपना कंपनी का वेब डिज़ाइन करा के रखते हैं और उस हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं. असिस्टेंट और टास्क मैनेजर, जो भी वर्चुअल डेटा चल रहा है उसको हैंडल करने के लिए एज टास्क मैनेजर कर सकते हैं. एफिलिएटेड मार्केटिंग, सी अभी मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट हैज़ बिकम अ मेजर थिंग. एज इन आप ये सोचें, आपने नया मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, मोबाइल ख़रीदा, आपने फेसबुक से लॉगिन किया. आई लॉग इन विद माई फेसबुक and the next time you log in or even at that time you log in, no, after some time you'll see that the various accessories and mobile covers related to the exactly the phone you've bought, they keep on this starts coming. कैसे आता है ये सब? बिकॉज हम लोग ठीक से देखते नहीं हैं कभी कभी, लेकिन आप देखेंगे सेटिंग्स में जाके तो आप देखिएगा सारे जितने आप जब लॉगिन करते हैं तो आप किस मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं, उसका क्या एड्रेस है, कौन सा है, क्या चीज़, वो सारा चीज़ स्टोर हो जाता है एंड प्रॉबेबली बीइंग शेयर्ड बाय सम अदर पर्सन प्रॉबेबली से सैमसंग और व्हाटएवर, और सैमसंग का सारा ये सब आने लगता है. तो ये डेटाबेस फेसबुक ने बना लिया हमारा और वो सैमसंग के साथ अपना डील कर रहे हैं. देन रिमोट टेक्निकल सपोर्ट, कभी कभी होता है कि आपके फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत कंप्यूटर टेक्नोसैवी नहीं होते हैं, तो आप घर बैठे भी उन्हें हेल्प कर सकते हैं. हैंडक्राफ्ट, होममेड क्राफ्ट सेलर, देन दिस इज़ वन ऑफ द अदर. आप जो ई कॉमर्स का बोल रहे हैं कि यू नो व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स, कि क्राफ्ट्स में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कहीं बाकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत लोग अच्छे होते हैं, तो वो लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं कि अपना जो नई चीज़ें उनकी फ़ोटोग्राफ खींच के एक वेबसाइट बनाएं, उस वेबसाइट पर डलवाएं, एक शायद उसके साथ वीडियो डलाएं, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डलवाएं और उसके बाद बताएं कि कितने कॉस्ट की है, क्या इसकी स्पेशलिटी है. इससे क्या होगा कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप इज़ ऑल्सो लो, प्लस वो धीरे धीरे शायद बढ़ भी जाए. ऐप डेवलपमेंट, अगेन ऐप, अभी तो ऐप डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो चाहते हैं कि ऐप डेवलप करें, बिकॉज देयर इज ऐप फॉर एवरीथिंग, यू नेम इट एंड देयर इज़ एन ऐप फॉर द थिंग. ये ना, पढ़ाने का ऐप, पढ़ने का ऐप, सरकार का ऐप, आरोग्य सेतु का ऐप, ई पाठशाला का ऐप, उमंग का ऐप, भीम का ऐप, पे करना हो तो ऐप, एवरीथिंग. तो ये ऐप डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अ टैलेंट एंड दीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दे नो हाउ टू डू इट. नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम कंसल्टिंग. वही सोशल मीडिया कंसल्टिंग में आपका इंस्टाग्राम सेल्स कंसल्टिंग भी आ गया. सोशल मीडिया कंसल्टिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ नेक्स्ट इज द ई मार्केट प्लेस. अब ई मार्केट प्लेस क्या होता है? ई मीनिंग क्या? अगेन इलेक्ट्रॉनिक. मार्केट प्लेस मीनिंग क्या? जहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग होती है. सिंपल. तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस क्या हो गया या ई मार्केट प्लेस क्या हो गया? एक ऐसा जगह हो गया जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट के सारे लिंक साइट्स एक दूसरे से मिले हुए हैं ताकि स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स आके उसको देख सकें. ठीक है. ई मार्केट प्लेस बहुत हेल्पफुल हो जाता है इन सेवरल केसेस, जैसे प्राइमरीली ट्रांजैक्शन करने में और एग्जीक्यूट करने में ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट्स. जो ई मार्केट प्लेसेस है वो लोग क्या करते हैं, वो परचेज ऑर्डर एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हेल्प करते हैं कस्टमर्स को कॉम्प्लेक्स पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस रिड्यूस करने में. क्योंकि जब आप ख़रीदने जाते हो तो ये पेपर वो पेपर वट एवर इज़ देयर. अभी क्या होता है, एक जगह में मान लीजिए आपने लैंड ख़रीदना है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने बुक्स खरीदने, वट एवर यू थिंक ऑफ बाइंग समथिंग, तो एक जगह पे सारे बुक्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं. तो अभी आप हलच-पच इधर उधर कुछ नहीं, बस आप वहाँ पे जाओ और आपको जो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उनको ढूंढो, उसमें जो बेस्ट कॉस्ट आपको दिखता है उसको लो और उसको बाय करो, वो आपके घर में चीज़ें पहुँचा जाएगा. तो आपको ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ा, आपको ज़्यादा एसेसिबिलिटी मिली, बड़ी एसेसिबिलिटी मिली, बहुत ज़्यादा बड़ी एसेसिबिलिटी मिली टू वट एवर प्रोडक्ट यू डिज़ायर.
राइट। अभी कस्टमर्स को क्या होता है कि वो लोग बहुत सारे सप्लायर्स को फेस करते हैं, तो कभी कभी अगर ऑफलाइन होते हैं ना तो सबके पास पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता, या कभी कभी सबको ऑनलाइन कांटेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ई मार्केट प्लेस रहता है जहां एक ही जगह सारे सप्लायर्स रहते हैं, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, वहां चले जाते हैं और वो लोग में से देखते हैं, उनमें जो बेस्ट प्रोडक्ट उनको सूट करता है उसे वो खरीद लेते हैं। राइट। Example, again you go by Trivago. Lots of sites there, lots of hotels there, lots of hotels rooms there. एक ही होटल रूम के अलग अलग साइट्स ने अलग अलग रेट्स कोट करके रखे हैं। तो कौन से साइट का कौन सा कोट है, एक जगह आप जाके पता कर लो। उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट अवेलेबल इन लो वॉल्यूम। ठीक है। एंड जनरली ई मार्केट प्लेस जो होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड ऑनलाइन स्पॉट एक्सचेंज फॉर द मेंबर्स एंड टू हेल्प मार्केट लिक्विडिटी। Establishment of e-market provides a platform for collaborative commerce जहाँ पे साथ में मिलके काम कर सकते हैं। Now what are the functions of e-marketplace? अब ये थर्ड ई मार्केट प्लेस जो होता है इसका एम ये होता है कि राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स ला सके एक ही जगह पे, ताकि वो लोग कस्टमर्स और सेल्स का जो है बेसिकली ट्रेड कर सकें। अब ये क्या होता है ना, ये ई मार्केट प्लेस एक बहुत बहुत हेल्प कर रहा है इन बिग इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक्सेट्रा। Third e-marketplace, e-marketplace offers solution to simplify the complexity of the construction of the industry process, क्योंकि सारे लोग देखिए बेसिकली है कि सारे सप्लायर्स एक जगह आ रहे हैं, सारे कस्टमर्स वो सारे सप्लायर्स को देख के आ रहे हैं, तो यू हैव अ ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी टू द लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स। ठीक है। तो क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो उसका सल्यूशंस निकल के सामने आता है। The third most important function of the third party e-marketplace is maintenance, repair and operations of market supply. It helps in the reducing the risk of the trading with the unknown partners, since the buyers can view their relationship with the existing suppliers as a business strategic source. बेसिकली ये थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस बस वही हुआ कि बाहर से लोग जितने भी सप्लायर्स हैं और जितने भी कस्टमर्स हैं एक जगह आके अपने सारे पुट ऑल द कॉइन्स इन वन बास्केट टाइम्स वहाँ पे जाके देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है डिस्कस करते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह भी देखते हैं, और जो भी होती है प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हैं, और कस्टमर्स के पास वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं जिसपे वो चूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। This is all for internet and e-business. I hope I was clear and I could get through. And if you have any doubts or if you have any comments, do leave comments in the comment section. And happy learning. Please keep looking forward. Please keep looking forward to my next video. Thank you. Bye bye.